दूसरी बात आपने कही आपके माता पिता का पता नहीं। इस दुनिया में आप सबके माता पिता हैं प्रभु, आपका माता पिता कौन हो सकता है? वेदों ने कहा है आप अजन्मा है। आप तो बस इस पृथ्वी पे जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीना। तो आप तो सबके कृपा करने के लिए यहाँ पे आते हो महाराज। फिर चौथी बात आपने बड़ी बुरी कही। आपने क्या कहा? जो संत महात्मा घूमते हैं कथावाचक, जिनके पास कुछ नहीं होता वो मेरा भजन करते हैं। जिसके पास आप कह रहे कुछ नहीं होता ना, सारी दुनिया का सबसे बड़ा धन राम नाम का धन तो उन्हीं के पास होता है, श्री कृष्ण नाम का धन तो। और जिसके पास आपके नाम का धन है, जिसके पास आपके नाम का धन है, उसके पास तो दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। एक और बात बताती हूँ, लक्ष्मी दो रूप में आती है, बड़े ध्यान से सब लोग सुनिएगा। माता लक्ष्मी सबके घरों में दो रूप में आती है। एक उल्लू पे सवार होके आती है और एक गरुड़ पे सवार होके आती है। जो सही तरीके से धन कमाते हैं और सामाजिक कार्यों में अपने धन को लगाते हैं, उनके घर में तो लक्ष्मी गरुड़ पे सवार होके आती है। जो जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति में संलग्न रहना, दूसरों से लूटना, कभी दान ना करना, कभी पुण्य ना करना, ऐसे कर्म करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी गरुड़ पे सवार होकर आती है। कभी कभी ऐसा व्याभिचारी पापी व्यक्तियों को, भूमाफिया लोगों को लक्ष्मी मिल तो जाती है। लोग बात करते हैं भाई फला फला पॉलिटिशियन ने इतने करोड़ का काला धन छुपा करके रखा है। फला फला पॉलिटिशियन, एक व्यक्ति आया, बोले साध्वी जी, हाँ मध्य प्रदेश की बात है, बोले साध्वी जी हमारे नए नए विधायक जी, सांसद जी, अभी चुनाव थोड़े दिन पहले हुआ, बोले आए, बोले कि उससे पहले उनका एक कच्चा घर बना हुआ था, 8 महीने के अंदर शहर की आधी प्रॉपर्टी उनके नाम से हो गई। बोले कि और कुछ नहीं करते, भूमाफिया बने फिरते हैं। मैं कहती हूँ देखो, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी गरुड़ पे सवार होके नहीं आती, उल्लू पे सवार होके आती है। धन आ तो जाता है, लेकिन एक दिन वो धन उनका सर्वस्व नाश करके और मति मार करके चला जाता है। इसलिए ऐसी लक्ष्मी पर कभी भरोसा मत करना। लक्ष्मी और नारायण की एक बार चर्चा हो रही थी, सभी माताएं बड़े ध्यान से सुने, भैया लोग। लक्ष्मी नारायण एक बार बड़े ध्यान से बात सुन रहे थे, कर रहे थे, और लक्ष्मी जी से नारायण कहते कि देवी, पति पत्नी आपस में बात करते ना, तो आजकल तो इंग्लिश में शब्द आ गया है आई लव यू बोलने का, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई अब जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो पीछे साफा लगाए बैठे हैं, उन्होंने अपनी कभी पत्नी को आई लव यू नहीं बोला होगा। बोला? इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्यार नहीं करते। हाँ बताओ मियाँ, ऐसे सलमान ऊपर से मुंह डाल दिया, शर्म के मारे आए। हाँ कितने प्यारे हो आप लोग, बताओ। तो बूढ़े लोग एक तो कभी बोलते नहीं आई लव यू, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो प्यार नहीं करते, प्यार करते। पतियों के प्रेम करने का तरीका अलग हो सकता है, पत्नियों के प्रेम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम किसी भी भाषा में कैसे भी हो सकता है, मौन भी हो सकता है। परंतु आज नारायण भगवान की बड़ी इच्छा हुई कि लक्ष्मी जी की प्रशंसा करें, तो बड़ी प्रशंसात्मक दृष्टि से कहने लगे कि देवी आपको पता है इस दुनिया में मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। परंतु लक्ष्मी जी पता नहीं कौन से मूड में थी कि लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो प्रभु जी, मैं मानती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन इस दुनिया में एक से एक ऐसे लोग हैं जो आपसे भी कई गुना ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। आप भी मुझे इतना प्रेम नहीं करते होंगे जितना दुनिया वाले लोग लक्ष्मी को प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा मैं आपको वचन देता हूँ, सच कहता हूँ, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा आपसे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। अब ये प्रेम भरी बातें विवाद में बढ़ गई, झगड़ा होने लगा महाराज। तो भगवान ने कहा चलो एक काम करते, परीक्षा ले लेते हैं, दोनों पृथ्वी लोग चलते हैं। भगवान ने कहा तुम थोड़ा बाद में आना, मैं पहले जाता हूँ। एक राजा के राज्य में
लक्ष्मी जी भगवान गए साधु का वेश धारण करके, माथे पे त्रिपुंड लगा है, भगवा वस्त्र पहने हैं। राजा ने देखा, महाराज प्रणाम। स्वामी जी आपको पता है हमारे यहाँ नियम है, हम हर रोज कथा करवाते हैं, हमारे यहाँ 12 महीना कथा चलती रहती है, सत्संग होता रहता है। आज की सत्संग, आज की कथा आप सुनाए। अब स्वयं भगवान नारायण ही व्यासपीठ पर बैठे वो कथा सुनाए, तो सोचो कितनी सुंदर कथा होगी। इतनी प्यारी कथा सुनाई भगवान ने, सारी जनता मोहित हो गई और कहने लगी राजा से, महाराज कुछ भी करो, ये महात्मा जी नहीं जाने चाहिए, यही कथा सुनाएंगे आप। सब बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसन्न। तो राजा ने भी रोक लिया, महाराज रुक जाओ। स्वामी जी ने कहा मेरे पास तो कोई घर ही नहीं यहाँ पे रुकने। अरे महाराज इतना बड़ा महल पड़ा, चलो मैं आपको अपना कमरा दे देता हूँ। बोले नहीं नहीं, मुझे तो एक साधारण छोटा सा कमरा चाहिए। राजा ने बहुत सारे कमरे दिखाए, संत ने जो सबसे छोटा सबसे साधारण कमरा था वो ले लिया, लेकिन कहा कि एक शर्त है, ये जो कमरा मैंने चुना है इस कमरे को छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा जब तक मेरी इच्छा ना हो, और अगर आपने मुझे कहा कि आप इस कमरे को छोड़ के कोई दूसरा कमरा ले लो तो मैं आपका राज्य छोड़ के चला जाऊंगा। अब क्या, उसके बाद क्या, राजा क्या कह सकता। राजा ने कहा महाराज रजिस्ट्री करा दो आपके नाम की इस कमरे की, भला आप बताओ कि मैं आपको कभी कहूंगा जाने के लिए। संत ने कहा ठीक है, फिर संकल्प इत्यादि ले लेकर के और हो गया। 10-12 दिन बाद माता लक्ष्मी एक साध्वी जी का रूप धारण करके आई, बढ़िया माथे पे तिलक लगा है, भगवा वस्त्र पहने हैं। राजा ने प्रणाम किया, देवी आप बड़ी प्यारी हैं, बड़ी अच्छी हैं, आप कथा सुनाएंगी। देवी जी ने कहा ठीक है। देवी जी मंच पे बैठी, बड़ी सुंदर कथा। अब साध्वी जी की इतनी सुंदर कथा थी, जनता फिर मोहित होगी, बोले इनको भी रख लो, इनको भी कहीं जाने मत दो, ये भी बड़ी प्यारी। अब स्वयं लक्ष्मी जी कथा सुना रही महाराज, किसी को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण है, पर लग रहा है कि वाह कहाँ से आए ये लोग। लक्ष्मी जी से कहा राजा ने कि देवी जी आप हमारे यहाँ रुक जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा बड़ा मूर्ख है राजा तू, इतनी दूर से कोई चल के आया है, थोड़ा खाना पानी भोजन कुछ पूछो उसको, हैं आते बराबर कथा मंच पे बैठा दिया ऊपर से, और फिर कहते हैं रुक जाओ, पहले तेरी मनुहार देखूंगी, अच्छे से भोजन इत्यादि कराएगा तो रुकूंगी, नहीं तो नहीं रुकूंगी। फिर क्या था राजा की मनुहार। राजा ने कहा लाओ लाओ जल्दी भोजन लाओ, बढ़िया पीतल की थाली में भोजन इत्यादि आया। लक्ष्मी जी ने थाली खिसकाई, बोले ना मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करती हूँ, ये कैसी मनुहार है तेरी। राजा ने कहा जल्दी आओ, साध्वी जी को मेरे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराओ। लक्ष्मी जी ने कहा मूर्ख, मैं तेरी झूठी थाली में भोजन थोड़ी करूंगी। राजा ने कहा देवी जी तो फिर नए बर्तन आने में थोड़ा सा समय लगेगा, आप 5 मिनट रुक जाओ। बोले नहीं नहीं मुझे तेरे बर्तनों की लालसा नहीं है। लक्ष्मी जी ने ऐसे हाथ किया तो सोने की कटोरी आ गई, ऐसे हाथ किया तो सोने की ग्लास, ऐसे हाथ किया तो थाली, सब। राजा आश्चर्यचकित। तो आजकल के जमाने में थोड़ा चमत्कार को नमस्कार ज्यादा होता है। हाँ? आप कितनी बढ़िया कथा सुना लो, पर आप चमत्कार क्या करते हो ये मायने रखता है ना। लक्ष्मी जी ने चमत्कार करके दिखा दिया। अब राजा खुश। राजा ने कहा भोजन करने के बाद ये थाली धो के रख देना, रोज देवी जी इसी में भोजन करेगी, थाली घूमनी नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा राजा तू कैसा मूर्ख व्यक्ति है, मैं जिस थाली में एक बार भोजन करती हूँ दोबारा उस थाली में भोजन नहीं करती, ले जा मेरी तरफ से अपने राजकोष में डाल दे। राजा इतना खुश, वाह ये लक्ष्मी जी तो बड़ी, देवी जी तो बड़ी अच्छी है, भोजन भी करेंगी, भंडार भी भरेंगी। देवी जी के चरण पकड़ लिया, अब तो हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे आपको। देवी जी आती है, महात्मा लोग आते तो दक्षिणा लेके जाते, ये पहली देवी जो दक्षिणा दे के जा रही। देवी जी ने सारे कमरे देखे और जो महात्मा जी वाला कमरा था उस पे जाने लगी। संत ने कहा इसमें पहले से कोई रहते। बोले तो क्या हुआ, देखा हाँ राजा इस कमरे का वास्तु और सारी चीजें बड़ी अच्छी है, मैं इसी कमरे में रहूंगी। अब खाने के लिए कहोगे तो मैं कमरा छोड़ दूंगा, तहपुर ले लीजिए, मेरा महल ले लीजिए, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, इसे नहीं दे सकता, तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। महाराज फिर क्या हुआ, राजा ने कहा महात्मा जी से, राजा ने कहा महात्मा जी से कि महात्मा जी ने कहा तो मैं तेरा राज्य जाऊंगा। राजा ने सोचा कि एक तो महात्मा जी 4 टाइम खाते हैं, मुझसे ऊपर से दक्षिणा लेते हैं, ये लक्ष्मी जी सोने चांदी के कटोरिया बर्तन रोज देंगी, इनको रखने में कोई फायदा नहीं। तो ठीक है बाबा ऐसा है, अगर आप इतनी जिद पे हो तो आपको जो करना है करो, देवी जी तो इसी कमरे में रहेगी। जगह देखो लक्ष्मी के लिए नारायण को भगा दिया इन्होंने, इतना प्रेम करते हैं दुनिया वाले मुझसे। नारायण ने कहा कि देवी जी जरा थोड़ा बाहर तो आना मेरे साथ, इशारे से देवी जी बाहर तक गई। लोग मुर्दे को लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लक्ष्मी जी ने कहा थोड़ा सा चमत्कार और दिखाती हूँ।
लक्ष्मी जी ने ऐसे हाथ किया, सोने चांदी के सिक्के बरसने लगे। सारे लोग उठ उठ के सिक्के उठा रहे, सिक्के उठा रहे, सिक्के उठा रहे। महाराज सब सिक्के उठा रहे। भगवान से कहा, देखा अभी तो है राम नाम सत्य है, और अब सिक्के सोने चांदी के उठाने लगे। 1 मिनट में राम को भूल के लक्ष्मी के हो गए। बड़े ध्यान से अब ये बात सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, एक बात बताइए, वो जो मुर्दा है वो सिक्के क्यों नहीं उठा रहा है? वो जो मुर्दा है वो सिक्के क्यों नहीं उठा रहा है? बोले क्योंकि वो मर चुका है प्रभु। भगवान ने कहा, व्यक्ति मरता कब है? बोले क्यों? जब उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, हर जीव की आत्मा ममय वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, हर जीव के अंदर आत्मा के रूप में मैं रहता हूँ। जब तक जीव के अंदर मैं रहता हूँ तब तक वो लक्ष्मी से प्रेम करता है। जिस दिन उसके अंदर से मैं निकल जाता हूँ, दुनिया में लक्ष्मी